हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कैसे करेंगे। आपका पता कहीं और का है, आप कहीं और का पता बदलवाना चाहते हैं तो वो आप लोग खुद से अपने ही मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप से कैसे कर पाएंगे, अपने आप से कैसे कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आना है गूगल क्रोम पर। पूरा लाइव प्रोसेस बता रहा हूं दोस्तों, एकदम लाइव चलाकर दिखा रहा हूं। इसी प्रकार से आप लोग भी करेंगे तो आपका भी आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो जाएगा। चाहे आप अपने आधार में करना चाहते हो या फिर पत्नी के आधार में करना चाहते हो या फिर बच्चों के आधार में करना चाहते हो या फिर किसी भी रिश्तेदार का आधार कार्ड में पता बदलवाना चाहते हो तो आप लोग इसी माध्यम से करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे तो आपका भी 101% बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले गूगल क्रोम खोलना है, यहाँ पर टाइप करना है UIDAI और सर्च करना है, गो करना है। आपके सामने UIDAI की पहली वाली वेबसाइट दिखाई देगी, इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपसे आपका लैंग्वेज पूछा जाएगा, आपको इंग्लिश वाले पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही इंग्लिश पर सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, आपके सामने यूनिक आइडेंटिटी आधार ऑफ इंडिया ऑथेंटिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि आधार की आधिकारिक वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, आपके सामने खुल जाएगी। अब आपको कहां पर आना है, गेट आधार में आना है, डाउनलोड आधार बटन पर क्लिक करना है और यहां पर देखेंगे तो डैशबोर्ड लिखा हुआ है, इसी डैशबोर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए, जैसे ही डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, कहीं पर कुछ नहीं करना है, आपको यहीं पर काम है दोस्तों, लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। चलिए, लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आधार नंबर डाला जाएगा और कैप्चा डाला जाएगा। अब यहाँ पर आधार नंबर किसका डालना है दोस्तों, जिसका आप आधार में संशोधन करना चाहते हैं, जिसके आधार में आप पता बदलना चाहते हैं उसका आधार नंबर यहाँ पर अच्छे से डालेंगे और कैप्चा डालेंगे और लॉगिन विद OTP पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम डाल करके लॉगिन विद OTP पर डाल लिया है। लॉगिन विद OTP इसी पर हमने क्लिक कर लिया है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इंटर OTP मांगा जाने लगेगा और लॉगिन बटन पर क्लिक करना होता है। तो चलिए, यहाँ पर 6 अंकों का OTP जाता है आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। जिसका भी आधार नंबर आपने डाला है उसके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की OTP जाती है। उस OTP को यहाँ पर डाल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। चलिए, OTP जैसे ही दोस्तों OTP डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने माई आधार का वेबसाइट डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा और यहाँ पर कॉर्नर पर आप देखेंगे तो आपका एक छोटा सा फोटो दिखाई पड़ता है। चलिए दोस्तों, आपका आधार कार्ड अब लॉगिन हो चुका है। अब जैसा कि दोस्तों आज का टॉपिक है आधार में एड्रेस अपडेट करने का, तो यहाँ पर सर्विसेज में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही पहले नंबर पर ही एड्रेस अपडेट का ऑप्शन दिखाई देता है और यहाँ पर डाउनलोड आधार, आधार PBC कार्ड, कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर आज का टॉपिक है एड्रेस अपडेट, तो एड्रेस अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने 2 ऑप्शन खुल के दिखाई देगा, एड्रेस अपडेट यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स और अपडेट एड्रेस यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेंबर आधार। तो दोस्तों जैसा कि दो प्रकार से यहाँ पर आधार में पता बदला जाता है। यदि पहला वाला आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड होता है। वो डॉक्यूमेंट कैसा होता है, ये है कुछ इस प्रकार से, ये है डेमो दोस्तों। कुछ इस प्रकार का फॉर्म होता है, यहाँ पर फोटो लगती है, यहाँ पर मोहर साइन लगता है और यहाँ पर मोहर साइन लगता है और मोहर साइन आप अपने प्रधान का, अपने गजट ऑफिसर का, अपने MP MLA का, तहसीलदार का और किसी का भी यहाँ पर इतने लोगों का आप मोहर लगवा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फार्म होता है और ये फार्म यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये फार्म अच्छे से फिलअप कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये डेमो भरा हुआ है इसी प्रकार से आप लोग फार्म भर करके इसको तैयार कर लेंगे। यही फार्म यहाँ पर अपलोड होने वाला है। और यदि आप दूसरा वाला सिलेक्ट करेंगे दोस्तों तो दूसरा वाले में आपको हेड ऑफ फैमिली बेस आधार अपडेट होता है, एड्रेस अपडेट होता है। तो इसमें आपके हेड ऑफ फैमिली का भी आधार कार्ड लगने वाला है, उनके आधार कार्ड में भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगने वाला है, तभी आप लोग यहाँ से दूसरे नंबर वाला आप लोग एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है दोस्तों ये वाला। लेकिन हाँ दोस्तों, ये वाला करेंगे तो पिता व पति का नाम अभी फिलहाल में नहीं आ रहा है, सिर्फ एड्रेस अपडेट हो जा रहा है लेकिन पिता व पति का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है। और यदि आप दूसरा वाला हेड ऑफ फैमिली वाला अपडेट कर रहे हैं तो पिता व पति का नाम आ रहा है। तो जैसा कि दोस्तों हमें पिता व पति का नाम नहीं भी चाहिए क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके पिताजी का नाम आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपडेट एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट, यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, इसी को हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से चौथा ऑप्शन ही खुला हुआ है, बाकी सब बंद है। तो आप लोग यहाँ से सिर्फ एड्रेस अपडेट ही कर सकते हैं। एड्रेस अपडेट की नो लिमिट है। चलिए, नीचे बटन है प्रोसीड टू आधार अपडेट, यहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने पहली वाली जो आपके आधार कार्ड में जो पहले से एड्रेस पड़ा हुआ है
वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। अब आपको नीचे चले आना है। चलिए जैसे नीचे आएंगे, अब चलिए दोस्तों नीचे जैसे ही आएंगे यहाँ पर आपको इंग्लिश और मराठी जो भी लैंग्वेज है आपका लैंग्वेज यहाँ से दिखाई देने लगेगा। लैंग्वेज पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको ऐसे ही रहने देना है। नीचे चले आएंगे एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में सबसे पहले हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, यदि आपको मकान संख्या पता है या फिर आप लोग यहाँ पर अपने गाँव का नाम डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर गाँव का नाम डाल देते हैं। अब दोस्तों स्ट्रीट, रोड, लैंड, यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपने पोस्ट ऑफिस का नाम डाल सकते हैं। चलिए तीसरे नंबर पर एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, आपका जो भी एरिया लगता है, ग्राम पंचायत लगता है, आप लोग यहाँ पर अंग्रेजी में अच्छे से फिलअप करेंगे ग्राम पंचायत का नाम। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमने तीन ऑप्शन हमने भर लिया है। अब नीचे चले आएंगे, लैंडमार्क ऑप्शन है। लैंडमार्क में यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे आ जाता है पिन कोड का ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर अपना पिन कोड अच्छे से डालना है। जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट अपने आप यहाँ पर आ जाता है। तो चलिए पिन कोड डाल लेते हैं। पिन कोड डालने के बाद कहीं पर भी आप साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टेट अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। अब आपका डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। यदि सेलेक्ट नहीं होता है तो आप लोग अपने आप से यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे ऑप्शन आ जाता है विलेज, टाउन, सिटी का। यहाँ से आप लोग अपने विलेज का नाम सर्च करके सेलेक्ट कर देंगे। जैसा कि हमने विलेज नाम भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे चले आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों सब कुछ यहाँ पर फिलअप हो जाता है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड का नंबर आ जाता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपलोड बाय मैनुअल। तो यहाँ पर मैनुअल बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। मैनुअल बटन पर क्लिक करते ही एक पॉपअप खुलेगा, इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर सही का निशान अपने आप लग जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अपना सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, आप इसमें से लिस्ट खुल जाती है एक। आप इस लिस्ट में से कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अभी हमने आपको एक फार्म दिखाया था ये वाला। अब ये वाला फार्म दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है। देखिए दोस्तों इस सर्टिफिकेट का नाम है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय विलेज पंचायत हेड, प्रेसिडेंट और मुखिया, गांव बुरा, विलेज पंचायत सेक्रेटरी और रेवेन्यू ऑफिसर और इक्विवेलेंट। मतलब कि ये वाला ऑप्शन इसमें सूटेबल है क्योंकि हम ग्राम प्रधान का यहाँ पर मोहर और साइन लगवाए हुए हैं। तो यहाँ पर विलेज पंचायत हेड और प्रेसिडेंट और मुखिया इसमें सूटेबल है, तो यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय विलेज पंचायत हेड और मुखिया, इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एक फिर से पॉपअप आ जाएगा, इसको भी एक्सेप्ट करना होता है। चलिए एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करने के बाद अब आगे ऑप्शन है दोस्तों अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इसी पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी अपना डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। और दोस्तों बता दूं आपको जानकारी के लिए, डॉक्यूमेंट PDF फाइल में होना चाहिए और 100 KB के ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि हमारा डॉक्यूमेंट PDF में है और यहाँ पर 207 KB में है, मतलब कि 100 KB से 500 KB के अंदर होना चाहिए आपका PDF, तभी यहाँ पर अपलोड होगा। तो चलिए हमारा PDF यहाँ पर रखा हुआ है, सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपका PDF कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगता है, यहाँ पर आ जाता है। अब नीचे यहाँ पर चेक बॉक्स बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे आपको एक छोटा, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेना है, मतलब कि छोटा कर लेना है। जैसे छोटा करेंगे नीचे कंटिन्यू का बटन है, इसी कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों आपका यहाँ पर PDF सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। अब आपको क्या कुछ करना है, थोड़ा सा अब इसको फिर से बड़ा कर लेंगे। अब नीचे आएंगे, नेक्स्ट बटन है दोस्तों, इसी नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार से अपडेट डाटा फील्ड, न्यू एड्रेस, नवीन पता। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पता जो भी आपने अभी फिलअप किया है यही पता आपके आधार कार्ड पर आने वाला है। तो ये पता अच्छे से ध्यान से देख लेना है, कहीं भी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यदि मिस्टेक है तो आप लोग बैक आकर के फिर से उसको सुधार करके नेक्स्ट करेंगे तो फिर से आप लोग यहीं पर आ जाएंगे। तो जैसा कि हमारा पूरा पता अच्छे से फिलअप हुआ है दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक है। तो चलिए यहाँ पर नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन खुल जाएगा। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि सब कुछ पता ओके होना चाहिए तभी नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, नहीं तो एडिट कर लेना है। चलिए सब कुछ ठीक है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से आपका डियर रेजिडेंट यू विल बी चार्ज ₹75, मतलब कि यहाँ से आपको इस सर्विस का चार्ज 75 रुपया लगने वाला है दोस्तों। अब ये 75 रुपया आपको अपने मोबाइल फ़ोन से कटवाना है।
यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे रोजारो पे, इस पर क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट बटन है, मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक QR कोड आ जाता है। अब इस QR कोड को अपने फ़ोन पे या गूगल पे से स्कैन करके 75 रुपये का पेमेंट कटवा देना है। तो चलिए हम पेमेंट को अच्छे से यहाँ पर कटवा देते हैं, उसके बाद का प्रोसेस बताते हैं। जैसा कि हमने फ़ोन पे खोल लिया है और QR कोड को स्कैन कर लिया है। अब प्रोसीड टू पे अपने मोबाइल फ़ोन से पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों। हमने पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली कर दिया है। अब देखिए, जैसे पेमेंट आपके मोबाइल फ़ोन में सक्सेसफुल होगा, इस प्रकार से कन्फर्मिंग पेमेंट होता है दोस्तों। कन्फर्मिंग पेमेंट होते ही सक्सेसफुली पेमेंट डन हो जाता है। पेमेंट सक्सेसफुली 75 रुपये हमारा कट चुका है यहाँ पर। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से कुछ रीलोड लेता है और यहाँ पर SRN नंबर होता है, इसको अच्छे से नोट करके रखना है। अब इसको कट कर देना है। यहाँ पर आपका डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। अब इस एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट निकाल करके रख लेना है। अब यहाँ पर आपका SRN नंबर दिखाई देता है, इस SRN नंबर को आपको नोट करके रख लेना है या फिर इसका एक प्रिंट रख लेना है। एक हफ्ते बाद इसको चेक करेंगे तो आपका एड्रेस फाइनली यहाँ पर अपडेट हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। यदि हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियोज आप सभी के लिए लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। यदि कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम उसका सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।